कंक्रीट की इन 2 मंजिला इमारतों को सिर्फ छात्रावास का नाम देना बेमानी होगा, क्योंकि इन इमारतों में मिलती है वो जिंदगी जिसे हर कोई जीना चाहता है। एक दो नहीं, बल्कि संख्या हजारों होंगी जिनके जहन में खूबसूरत यादों में इस छात्रावास की दीवारें, कॉमन हॉल और यहाँ के मैदान होंगे। जो भी इस हॉस्टल से पढ़कर निकला है वो आज भी यहीं की जिंदगी फिर से जीने को बेकरार है। जिंदगी के बिताए उन खूबसूरत लम्हों को यहाँ से निकला हर शख्स कभी भी भूला नहीं है। इन्हीं दीवारों से, इन्हीं कॉरिडोर से, इसी कॉमन हॉल से जिंदगी के उन तल्ख रास्तों से पार पाने के गुर मिले हैं, करियर संवरा है। इस कॉमन हॉल की टीवी से जो एंटरटेनमेंट मिला उसे मल्टीप्लेक्स के बड़े पर्दे में खोज पाना नामुमकिन है। इस मेस में जो खाना मिला शायद ही वो खाना किसी 5 स्टार होटल में नसीब हो। पिता की डांट से ज्यादा यहाँ सीनियर जूनियर को डांटते हैं तो माँ की तरह प्यार भी देते हैं। जी हाँ, इस खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत का नाम है डॉक्टर ताराचंद्र छात्रावास, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आन बान और शान। कहीं भी किसी भी सुख दुख से लेकर के कहीं भी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर स्तर पे सीनियरों का जो लगाव और जो सामंजस्य होता है, हमेशा गलत सही पे परिप्रेक्ष्य में वो संतुलन बनाते हैं। अक्सर एक युवा पीढ़ी होने के नाते युवा उस उम्र में हम लोग टीनेज में जीते हैं, कहीं कहीं हर व्यक्ति से गलती होती है, लेकिन उस चीज़ को सीनियर ही मैनेज करते हैं। सन 77 की दीवारें जब से हुई पुरानी, कोई नहीं फिर भुला सकती इसकी अमर कहानी। एक साथ मिल करके लोग लल्ला चुंगी बजाते हैं, बगलों में बैठ करके चाय पीते हैं। बगल में गल्फ हॉस्टल है, वहाँ पे जाकर के प्रयाग स्टेशन में लोग रातों में चाय पिया करते हैं। और यहाँ की सबसे खूबसूरत ये है कि सबसे ज़्यादा अगर इसमें अधिकारी हो रहा है तो तारचंद पे होते हैं। इसमें जो सामंजस्य होता है, सीनियर और जूनियर का जो संबंध होता है और एक कैसे परिवार कैसे डेवलप होता है, उसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे ही पूर्ण रूप से विकसित होता है और पूर्ण रूप से इसके बारे में जानता है। अपने समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सबसे यंगेस्ट हॉस्टल में शुमार था डॉक्टर ताराचंद्र छात्रावास। 1977 ये वही साल था जब इस छात्रावास का उद्घाटन हुआ। 1977 में ताराचंद्र छात्रावास में प्रवेश लिए। उस समय जो पहला बैच था उसमें सर्वप्रथम अंडर ग्रेजुएट लोगों का एडमिशन लिया गया। उसके पश्चात कुछ दिन बाद 18 पोस्ट ग्रेजुएट लोग जो आए थे उनका एडमिशन लिया गया। और उसमें प्रोफेसर विजय साई जो कि काफ़ी बड़े समाजवादी चिंतक हुआ करते थे और इंग्लिश विभाग के प्रोफेसर थे, वह वार्डन थे, एवं डॉक्टर मंडल एवं प्रोफेसर SSD शर्मा सुपरिंटेंडेंट हुआ करते थे। तो इससे एक शुरुआत हुई। हॉस्टल यूनिवर्सिटी के और छात्रों के मुकाबले सबसे जुदा था, क्योंकि यहाँ के कमरे सिंगल सीट थे। कुल 6 ब्लॉक थे, लिहाजा कमरा शेयर करने की झंझट से छुटकारा यहाँ के इनमेट्स के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम छात्रावासों में सबसे नया छात्रावास 1977 में शुरू हुआ। संरचना की दृष्टि से भी यह अन्य छात्रावासों से भिन्न था, क्योंकि यह आधुनिक शैली में बनाया गया था और इसमें सभी कमरे सिंगल सीटेड थे। मेरा बैच पहला बैच था और शुरू में मात्र 2 ब्लॉकों में सहवासियों को, छात्रावासियों को कमरे आवंटित किए गए थे। शुरुआती दौर में छात्रावास में सिर्फ 2 ब्लॉक से एंट्री हुई, पहला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक, क्योंकि अन्य तैयार 4 ब्लॉकों में फर्नीचर की सुविधा नहीं थी, लिहाजा आवंटन की प्रक्रिया रुकी हुई थी। बीच में छात्र संघ ने दबाव बनाने की कोशिशें की कि बाकी के ब्लॉक के कमरों का ताला तोड़कर स्टूडेंट्स की एंट्री करा दी जाए, लेकिन तत्कालीन समय के पहले बैच के दिलेर अंतवासियों की वजह से छात्र संघ अध्यक्ष के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। हॉस्टल में ध्रुव आलोक की भी अपनी अलग कहानी है। 6 ब्लॉक यानी 6 स्टार। यूनिवर्सिटी में ये ध्रुव आलोक सबसे चमकता सितारा था और रहेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हॉस्टल के कमरों में शुरुआती दौर में पंखे नहीं हुआ करते थे,
ना ही कॉमन हॉल में टीवी। ताराचंदी किराए पर पंखे लाते थे। कुछ एक कमरों में ही कूलर की व्यवस्था थी, वो भी जुगाड़ वाला। छात्रावास जो था वो विश्वविद्यालय का पहला सिंगल सीटेड छात्रावास था, इसलिए वहाँ पर मेरिट काफ़ी ऊंची गई और यह प्रयास किया गया कि वहाँ का जो लोगो दिया गया वो ध्रुव आलोक, उसका सृजन डॉक्टर मंडल, प्रोफेसर बी एस शाही एवं प्रोफेसर एस एस शर्मा एवं मैं उसमें विश्वविद्यालय का पहला सोशल सेक्रेटरी था एवं विनोद राय पहले सांस्कृतिक सचिव थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने ध्रुव आलोक का निर्माण किया। तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए यहाँ रहने की जो खुशी थी वो बयान नहीं हो सकती। खैर, बाद में सारी सुविधाएं हुई। डॉक्टर टीसी हॉस्टल की सबसे खास बात रही है, जब भी बाहर वाले से मुकाबला करना हो तो सब एकजुट हो जाते थे। इस रवायत को पहले बैच से लेकर अभी तक बरकरार रखा गया है। इसके अलावा तमाम और दूसरे हॉस्टल के लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय ये भी रहता था कि टीसी लड़कियों के हॉस्टल के बिल्कुल नजदीक है, लिहाजा ताराचंदियों के लिए गुंजाइश अन्य हॉस्टल के इनमेट्स से ज्यादा रहती थी। ध्रुव आलोक का मतलब यह हुआ करता था कि जैसे ध्रुव तारा अटल रहता है, वैसे छात्रावास का प्रत्येक छात्र अब छात्रावास के मूल्यों के लिए, छात्रावास के सम्मान के लिए, छात्रावास की प्रतिष्ठा के लिए अटल रहेगा। इन्हीं मूल्यों को लेकर के हम लोग आगे बढ़े और आज उसी का परिणाम है कि न केवल देश में वरन विदेश में भी आज छात्रावास के लोग कार्यरत हैं। मशहूर लल्ला चुंगी, जहाँ पर शाम गुजारने के लिए और छात्रावास के लोगों के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश रहती होगी। यहाँ के लिए वो अड्डा था। गेट से निकलिए और लल्ला चुंगी पहुँच जाइए और दीदारे नजारा करते रहिए चाय समोसे के साथ। थोड़ी दूर और चलेंगे तो प्रयाग स्टेशन मिलेगा, जहाँ ताराचंदी रात के वक्त किसी भी टाइम पर चाय पीने पहुँच जाते थे। वीरेंद्र का पकौड़ा तो याद होगा सबको, ये कहाँ भूलने वाला है साहब। डीएम से लेकर टीचर और एसपी से लेकर दरोगा तक सभी को बैलेंस करता है ये शानदार पकौड़ा, क्योंकि इस पकौड़े के स्वाद से सभी रूबरू हुए हैं और इस पकौड़े की वजह से ताराचंद सबसे अलग हो जाता था, क्योंकि हॉस्टल के सामने लॉ फैकल्टी में जो वीरेंद्र की मशहूर दुकान जो थी, उस समय जहाँ पे ताराचंद छात्रावास अवस्थित था वहाँ पर दो दुकानें हुआ करती थी। एक वीरेंद्र की पकौड़े की दुकान, दूसरा लल्ला चुंगी पर लल्ला की दुकान, जहाँ पर हम लोग बैठकर चकलस किया करते थे और खट्टी मीठी यादों को डिस्कस किया करते थे एवं तमाम जो विश्वविद्यालय की समस्याएं हुआ करती थी उस पर भी हम लोग अपना ध्यान देते थे। हॉस्टल ने जिंदगी संवारने के गुर सिखाए। यहाँ से लोग IAS बने, PCS बने और जो ये नहीं बन पाए वो भी समाज में सुपरहिट रहे, चाहे किसी भी रूप में। आज हॉस्टल के लोग फिर से मिले हैं अपनी यादों को सहेजने, फिर से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जिंदगी जीने इकट्ठा हुए हैं। सब अपनी खूबसूरत यादों को शेयर करने पहुंचे हैं। सबका स्वागत है और छवि में।